क्या खालिद बिन वलीद साहबा इकराम का मजमा लगा हुआ है और जुल्खुबैसरा की तरफ उंगली का इशारा करके मेरे आका ने इरशाद फरमाया, और किस उंगली से इशारा किया? उस उंगली से इशारा किया कि जब उंगली अगर दरख्त के जानिब उठे तो बारगाहे मुस्तफा में दरख्त झोंकता हुआ हाजिर हो जाए। उस उंगली से इशारा किया जिस उंगली से आपने जब चांद को इशारा किया चांद दो टुकड़े हो गया। उस उंगली का इशारा किया जिस उंगली से आपने डूबे हुए सूरज को इशारा किया, डूबा हुआ सूरज फिर वापस पलट आया। उस उंगली का इशारा किया जिस उंगली से पानी के चश्मे जारी हुए थे। जब सहाबा कराम ने अल्लाह के रसूल से फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल पानी नहीं है प्यास लगा है, प्यास लगी है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से उंगलियों के चश्मे जारी हो गए। तभी तो हम सुन्नियों के इमाम रहमत रजा खान ये फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। बाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स परेशानियों के जद में है और वो ये चाहता है कि हमें इस परेशानी से निजात मिले, तो वो कसरत से हम पर दुरूद पाक का विर्द किया करे। हम सबों के आका फरमाते हैं कि अगर कोई परेशानियों के जद में है और वो परेशानियों से निजात चाहता है तो वो कसरत से हम पर दुरूद पाक का विर्द किया करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुरूद पाक की बरकत से उसकी सारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। हदीस पाक में आया है कि अगर कोई मेरा उम्मती, हम सबों के आका फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा उम्मती बेमन के दुरूद पाक पढ़ता है तो उस दुरूद को लेने के लिए फरिश्ते आते हैं। लेकिन अगर मेरा उम्मती दिल से हम पर दुरूद पाक पढ़ता है तो उस दुरूद को लेने के लिए फरिश्ते नहीं आते, बल्कि उस दुरूद को लेने के लिए मैं खुद आया करता हूं। तो पूरा मजमा एक मर्तबा दुरूद पाक मचल करके पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल जो जलील भाई की दौलत कदे पर इस महफिल का इनकाद किया गया है, और हजरात मोहतरम ये हम और आपके नसीबे की बात है, सआदत मंदी की बात है कि इस पुरफतन दौर में जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा वही लम्हा है जो लम्हा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र अस्कार में गुजर जाए। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र अस्कार में गुजर जाए वही लम्हा सबसे खूबसूरत है। तो आज की इस महफिल में जितने लोग तशरीफ लाए हैं वो अपने नसीबे पर जितना नाज करे वो कम है, अपने मुकद्दर पर जितना नाज करे वो कम है, इसलिए कि महफिल में वही आता है जिसे मदीने वाले आका बुलाया करते हैं। जिसे मदीने वाले आका बुलाया करते हैं वही इस महफिल में आता है। तो अगर आप आए हुए हैं तो अभी मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, कुछ जिक्र अस्कार करने से पहले, उस पर गुफ्तगू करने से पहले चंद शेर आप तमामी हजरात तक पहुंचा रहा हूं। अच्छा लगे तो अपनी बेदारी का सबूत दें। गुलामे अहमदे मुख्तार हूं, हल्के में मत लेना। अकमल भाई आप इधर आइए, गुफरान भाई आप कोने पे बैठे हैं, ठीक है आप बैठे, लेकिन अगर इधर आ जाएंगे तो और अच्छी बात होगी। और स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब भी बैठे हैं, हाफिज साहब भी बैठे हैं, और अकबर भाई, ये तमाम उलमाए कराम जो जिम्मेदार हैं सब लोग बैठे हैं। इनकी मौजूदगी में
चंद शेर आप तमामी हजरात तक पहुंचा रहा हूं, सुने। गुलामे अहमद मुख्तार हूं, हल्के में मत लेना। नबी के इश्क से सरशार हूं, हल्के में मत लेना। गुलामे अहमद मुख्तार हूं, हल्के में मत लेना। नबी के इश्क से सरशार हूं, हल्के में मत लेना। और तबीबो आए हो, बैठे हो, जरा बातें मेरी सुन लो। तबीबो आए हो, बैठे हो, जरा बातें मेरी सुन लो। मरीज़े सैयदे अबरार हूं, हल्के में मत लेना। तबीबो आए हो, बैठे हो, जरा बातें मेरी सुन लो। मरीज़े सैयदे अबरार हूं, हल्के में मत लेना। और दिखा दो गुंबदे खजरा का तुगरा ही तसल्ली हो। आप लोग तो देख करके आ रहे हैं, आप तो देख करके आ रहे हैं, सुने। दिखा दो गुंबदे खजरा का तुगरा ही तसल्ली हो। नबी के इश्क में बीमार हूं, हल्के में मत लेना। नबी के इश्क में बीमार हूं, हल्के में मत लेना। नबी के इश्क में बीमार हूं, हल्के में मत लेना। और हुसैन इब्ने अली करबो बला में बोले जालिम से। हुसैन इब्ने अली करबो बला में बोले जालिम से। मैं इब्ने हैदरे कर्रार हूं, हल्के में मत लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुसैन इब्ने अली करबो बला में बोले जालिम से। मैं इब्ने हैदरे कर्रार हूं, हल्के में मत लेना। चंद शेर जिसे मैंने बाद में बढ़ाया, हजरत सुने कि अली के घर का नौकर हूं, मुझे हल्के में मत लेना। अली के घर का नौकर हूं, मुझे हल्के में मत लेना। फकीरी में सिकंदर हूं, मुझे हल्के में मत लेना। और हुसैन इब्ने अली बोले अली जिसको चलाते थे। हुसैन इब्ने अली बोले अली जिसको चलाते थे। वही शमशीर हैदर हूं, मुझे हल्के में मत लेना। वही शमशीर हैदर हूं, मुझे हल्के में मत लेना। वही शमशीर हैदर हूं, मुझे हल्के में मत लेना। और कहा एक दूध पीते बच्चे ने हर एक यजीदी से। अकमल भाई, कहा एक दूध पीते बच्चे ने हर एक यजीदी से। मुझे देखो मैं असगर हूं, मुझे हल्के में मत लेना। मुझे देखो मैं असगर हूं, मुझे हल्के में मत लेना। मुझे देखो मैं असगर हूं, मुझे हल्के में मत लेना। हजरात मोहतरम, अभी मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, कूनु मा सादिकी, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, तो पता चलेगा कि सच्चे हैं कहां, किसके साथ सच्चे हैं कहां। तो गौर करने का मकाम यह है कि हदीस पाक में आया है और कुरान मजीद के जरिए हमें बताया गया है कि सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला। तो पता क्या चला कि सीधा रास्ता मिलेगा कहां, तो सीधा रास्ता मिलेगा कहां। वन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन, नबिय्यीन सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन का मानने वाला यही सीधा रास्ता है। इन्हीं के बताए हुए नक्शे कदम पर चलने वाला यही सीधा रास्ता है। इन्हीं के बताए हुए नक्शे कदम पर चलने वाला यही सीधा रास्ता है। लेकिन गौर करने का मकाम यह है, आज इस पुरफतन दौर में, आज इस हालत मुआशरा में, आज इस पुरफतन दौर में चंद लोगों की जमात ऐसी भी है जो डगर डगर नगर नगर टहल रहे हैं और वो अपने खून को जाहिर कर रहे हैं कि हम हलाली नहीं है बल्कि हम हरामी है। पहचानने वालों की पहचानने वाला होना चाहिए। गौर करने का मकाम ये है, हमें और आपको जानना ये है, इसी दुनिया में चंद लोग ऐसे भी हैं जो हमारे ईमान को सल्ब करना चाहते हैं, जो हमें गुमराह करना चाहते हैं, जो हमें बदअकीदा बनाना चाहते हैं। लेकिन गौर करने का मकाम
यह है, अगर हमने अहले सुन्नत का दामन मजबूती के साथ पकड़ करके रखा और उलमा के बताए हुए नक्शे कदम पर चलते रहे तो यकीन मानो हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। गौर करने का मकाम यह है कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले 1400 साल पहले अरब की राजधानी में यानी मौला अली के जंग के बाद, मौला अली के जंग के बाद सबसे पहला जो फिरका बना है वो शिया और खारिजी का फिरका बना। सबसे पहला फिरका जो बना वो शिया और खारिजी का फिरका बना। मैं तारीख के हवाले से ये बातें कर रहा हूं और देखें आप लोग बैठे तो दिल जमाई के साथ बैठे, सबकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। इधर उधर अगर आपने देखा तो आपने मिस किया। बड़ी गहरी बात आपको बताने जा रहा हूं। मौला अली के जंग के बाद सबसे पहला फिरका जो बना वो शिया और खारिजी का फिरका बना। दूसरी सदी में एक फिरका पैदा हुआ जिस फिरके का नाम रखा गया मुअतज़िला। दूसरी सदी में एक फिरका पैदा हुआ जिस फिरके का नाम रखा गया मुअतज़िला। तीसरी सदी में कोई फिरका नहीं, चौथी सदी में कोई फिरका नहीं, पांचवी सदी में कोई फिरका नहीं, छठवीं सदी में कोई फिरका नहीं, आठवीं नौवीं में कोई फिरका नहीं, 10वीं 11वीं में कोई फिरका नहीं और 13वीं सदी में अरब की राजधानी रियाज में एक फिरका पैदा हुआ, एक फिरका बना जिस फिरके को बनाने वाला कोई और नहीं आले सऊद और शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने एक फिरका बनाया, एक फिरका बनाया जिस फिरके का नाम रखा वहाबी। ये फिरका बना जो अरब की राजधानी रियाज में बना और बनाने वाला आले सऊद शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने एक फिरका बनाया जिस फिरके का नाम रखा वहाबी। और वो फिरका वहां से जब पूरे आलमे इस्लाम में फैला, आज जितने फिरके पैदा हो रहे हैं ये सब वहाबी से कट करके बन रहे हैं और वहाबी जो कट बना ये सुन्नी से कट करके बना। हम इसकी वजाहत इसलिए करना चाहते हैं, आज कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ी सी दौलत होने के चक्कर में वो अपने अकीदे का सौदा कर ले रहे हैं, वो अपने ईमान का सौदा कर ले रहे हैं और चंद हराम खोरों के बहकावे में आ जा रहे हैं। आप अपने और पराये की पहचान करो, अपने ईमान की महफूजगी के लिए अपने उलमा के राबते में रहो। अगर राबते में नहीं रहोगे तो आपके ज़मीर को खरीद लिया जाएगा, आपके ज़मीर को खरीद करके आपको दुनिया तो दुनिया में भी नीलाम कर दिया जाएगा, आखिरत में भी नीलाम कर दिया जाएगा। आखिरत में जब दुनिया में नीलाम हो जाएंगे, जब आप अपने ईमान का सौदा कर लेंगे तो आखिरत में उस नबी जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं उस नबी को कौन सा मुंह दिखाओगे। गौर करने का मौकाम है। अरब की राजधानी रियाज में एक फिरका बना और जिस फिरके का नाम रखा गया वहाबी, और वो वहाबी फिरका जब पूरे आलमे इस्लाम में फैला, जब पूरे आलमे इस्लाम में फिरका फैला तो कभी वहाबी से कट करके अहले हदीस बना, कभी वहाबी से कट करके तमाम फिरके जो आज पैदा हो रहे हैं ये वहाबी से कट करके बन रहे हैं। और गौर करने का मकाम यह है, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर थानी, मैं किताब की रोशनी में हदीस पाक की रोशनी में इसकी वजाहत कर रहा हूँ। अरब की राजधानी रियाज में जो फिरका बना किस तरह बना और किस तरह बना और आज पूरी दुनिया में वो फिरका किस तरीके से फैल रहा है, कैसे वो लोग हमारे अकीदे से खिलवाड़ कर रहे हैं। गौर करने का मकाम ये है, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर तानी किताबुल मगाजी सफा नंबर 624 पर ये आयत मौजूद है। नबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल उइसा अली इब्न अबी तालिब मिनल यमनी इला रसूलिल्लाह बिज़ुहैबतिन फी यदीनिल मक़रूज़ फ़क़स्समहा बैन अर्बाक़ि नफ़रिन फ़क़ाम रजुलुन गायरुन ऐनैन मुशरिकुल वजनतैन नाशिदुल जबह कससुल लिहया महलुल कुर्रास मुशम्मिरुल इज़ार फ़क़ाल या रसूलल्लाह इत्तक़िल्लाह फ़क़ाल बैनका अब लस्तु अहक्का अहिल्लल अर्द अन यत्तक़िल्लाह। पूरा मजमा मचल के बोले सुभान अल्लाह। देखो ये बीच में जो गुफ्तगू कर रहे हो ना ये अच्छी बात नहीं है और ये महफिलें बड़ी सादत वाली महफिलें होती है। ये सिर्फ हेरा नेटवर्क के कैद में नहीं आप हो रहे हैं,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चंद सयाहीन फरिश्तों की जमात मुकर्रर की है, और जहां ये महफिल रचती है वो फरिश्ते वहां आते हैं और अपने नूरानी परों से उस महफिल को ढांप लिया करते हैं। तो उन फरिश्ते जब आते हैं तो अपने नूरानी परों से ढांप लिया करते हैं। जब महफिल खत्म होती है तो रब के हुजूर हाजिर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ जानने के बावजूद भी उन फरिश्तों से पूछता है कि फरिश्तों कहां से आ रहे हो। फरिश्ते अर्ज गुजार होते हैं, मौला चंद दीवाने तेरे रसूल की महफिल सजाए हुए थे, मैं उसी महफिल से आ रहा हूं, मैं उसी महफिल से आ रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन फरिश्तों से पूछता है सब कुछ जानने के बावजूद, ऐ फरिश्तों वो दीवाने जो महफिल सजाए हुए थे उस महफिल का बदला क्या चाहते हैं, उस महफिल का इनाम क्या चाहते हैं। फरिश्ते अर्ज गुजार होते हैं, मौला वो दीवाने उस महफिल के बदले अपनी गुनाहों से तौबा चाहते हैं। मचल के बोलो। देखो हदीस पाक जो मैंने पढ़ा है उसकी तशरीह, उसका बयान मैं जरूर करूंगा, लेकिन पहले आप बेदार हो जाइए। हदीस पाक का जो जिक्र मैंने किया अभी जरूर बयान करूंगा, लेकिन उसके पहले आप बेदार हो, ताकि कोई भी बदअकीदा आपको गुमराह करना चाहे तो वो गुमराह न कर पाए। आज अकीदे की हिफाजत पे गुफ्तगू होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसीलिए अकमल भाई ने कहा कि इमाम साहब आज इसी पर गुफ्तगू होनी चाहिए, और ये जरूरी भी है। ये जलसे जुलूस जो हो रहे हैं इसके कुछ फायदे तो होना चाहिए, कुछ फायदा होना चाहिए कि नहीं फायदा होना चाहिए, वरना तकरीरें तो बहुत हो रही है, लोग सुनते हैं बहुत अच्छा सुभान अल्लाह फला जगह से मौलाना आए थे बहुत अच्छा बयान किए, बहुत अच्छा बयान किए, लेकिन पता चला कि अगर पूछ लिया जाए किस मौजू पे बात हुई थी, किस मौजू पे उन्होंने गुफ्तगू किया था, तो लोग बता नहीं सकते, बता नहीं पाते हैं। अक्सर बेशतर यही महफिलें, और आज इस दौरे जदीद में जो महफिलें हो रही हैं, चंद लोग महफिलों को जो रचा रहे हैं, सजा रहे हैं, ये महफिलें जो सज रही हैं वो सिर्फ नामो नमूद के लिए महफिलें सजा रहे हैं। हालांकि महफिलें जो सजती है, जो रचाई जाती हैं, वो महफिलें जो सजाई जाती हैं वो अपने बुजुर्गों के हालात को सुन करके उन बुजुर्गों की जरूरियत होने का फख्र जब तक ये कौम अपने दिलों में नहीं बसाएगी तब तक उनके उलूलुल अज़मी और बुलंद हौसलगी का जोश व जन पैदा नहीं हो सकता। फरिश्ते रब के हुजूर हाजिर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ जानने के बावजूद भी फरिश्तों से पूछता है, फरिश्तों कहां से आ रहे हो। फरिश्ते गुजार होते, मौला चंद दीवाने तेरे महबूब की महफिल सजाए हुए थे, मैं उसी महफिल से आ रहा हूं, मैं उसी महफिल से आ रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन फरिश्तों से कहता है, ऐ फरिश्तों वो दीवाने उस महफिल का बदला क्या चाहते हैं, वो इनाम क्या चाहते हैं उस महफिल के बदले में। तो फरिश्ते अर्ज़ गुजार होते हैं, मौला वो दीवाने उस महफिल के बदले अपनी जुन गुनाहों से तौबा चाहते हैं, वो दीवाने उस महफिल के बदले जहन्नम से आजादी चाहते हैं, वो दीवाने उस महफिल के बदले जन्नत चाहते हैं, जन्नत। तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ उस महफिल में मौजूद सबों की गुनाहों की मैं मग़फ़िरत कर रहा हूं। फरिश्तों गवाह हो जाओ उस महफिल में मौजूद सबों की गुनाहों की मैं मग़फ़िरत कर रहा हूँ। फिर फरिश्ते अर्ज़ गुजार होते हैं, मौला चंद दीवाने भी ऐसे भी थे जो जहाँ महफिल सजी हुई थी उधर से एक रास्ता था, उधर से जा रहे थे, देखा महफिल सजी हुई है, थोड़ी देर ठहर गए और फिर ठहर करके अपने घर को वापिस चले गए। मौला उन्हें किस खाते में डालूं, मौला उन्हें किस खाते में डालूं। तो फरिश्ते जब इतना अल्लाह परवरदिगार आलम से कहते हैं कि मौला उन्हें किस खाते में डालो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों जो उस महफिल में मौजूद थे, जो उस महफिल में मौजूद थे, उनके वसीले से जो चंद मिनट ठहर करके अपने घर को वापिस चला गया है, फरिश्तों गवाह हो जाओ उस महफिल में मौजूद सबों के वसीले से मैं उसकी भी गुनाहों की मग़फ़िरत कर रहा हूं। फरिश्तों गवाह हो जाओ जो
चंद मिनट ठहर करके अपने घर को वापिस चला गया है, मैं उसकी भी गुनाहों की मगफिरत कर रहा हूँ। तो गौर करने का मकाम ये है, गौर करने का मकाम ये है कि जब चंद मिनट ठहर करके अगर कोई शख्स अपने घर को वापिस चला जाए, उसकी बदबख्ती खुशबख्ती में तब्दील हो जाए, तो जो महफिल बैठ करके, जो महफिल में बैठ करके सुने, जो महफिल रचाए, जो पढ़ करके सुनाए, उस पर अल्लाह का इनाम किस कदर नाजिल होता है, इसका अंदाजा कोई लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता। अब यहाँ सवाल पैदा होगा, यहाँ सवाल पैदा होगा कि उन फरिश्तों को ये कैसे पता कि फला जगह अल्लाह के रसूल की महफिल सजाई हुई है, सजी हुई है। तो गौर करने का मकाम ये है, उलमा ने इसका बड़ा आसान जवाब हम लोगों को दिया है। एक आसान जवाब ये है, एक आसान जवाब ये है कि जिस तरह इंसान फरसे जमी पर रह करके आसमान के जानिब देखता है और आसमान में तारे छोटे छोटे उसे नजर आते हैं, इसी तरह जब फरिश्ते आसमान से जमीन पर देखते हैं, जब आसमान से वो फरिश्ते फर्शे जमीन पर देखते हैं, तो एक नूर जो महफिल से नुमोदार होता है, उस चमक को देख करके फरिश्ते उस महफिल में आकर के अपने नूरानी परों से महफिल को ढांप लिया करते हैं, उस महफिल को ढांप लिया करते हैं। और दूसरा जवाब इसका यह है कि जहां महफिल सजती है वहां से एक खुशबू नमूदार होता है, एक खुशबू नमूदार होता है जो पूरे आलम इस्लाम में फैल जाता है, और वो उस खुशबू को सूंघ करके, उस खुशबू को सूंघ करके वो फरिश्ते उस महफिल में आकर के अपने नूरानी परों से महफिल को ढांप लिया करते हैं। फजीलत है, ये महफिलों की फजीलत है, गौर करने का मकाम है। अभी मैंने जिस हदीस पाक को पढ़ा है कि अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुइसा अली इब्न अबी तालिब बिनल यमनी इला रसूलिल्लाह बिज़ुहैबतिन फी यदीनिल मक़रूज़ फ़क़स्समहा बैन अरबाति नफ़री फ़क़ामा रजुलुन ग़ैरुन ऐनैन मुशरिकुल वजनतैन नाशिदुल जबहा क़ससुल लिहया महलुल कुर्रास मुशम्मिरुल इज़ार फ़क़ाल या रसूल अल्लाह इत्तक़िल्लाह फ़क़ाल बैनका अबलस्तु अहक्का अहिल्लल अर्द अन यत्तक़िल्लाह। पूरा मजबा बोले सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोले मचल के सुभान अल्लाह। सुने अब, मौला अली के जंग के बाद माले गनीमत से कुछ कच्चा सोना मिला। आपकी तवज्जो है ना भाई? कितने लोगों की तवज्जो नहीं, हाथ उठाएं। अच्छा, यही तो कमी है हमारे अंदर, मुसलमान जोश में होश खो दिया करता है। आप तवज्जो मेरी तरफ, ठीक है? मौला अली के जंग के बाद जब माले गनीमत से कुछ कच्चा सोना मिला, वो सोना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौला अली लेकर के हाजिर हुए। फरमाया या रसूल अल्लाह, ये माले गनीमत से कुछ कच्चा सोना मिला है, इसे आप कबूल फरमा ले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सोने को लिया और चार सहाबियों को बुलाया। मेरे आका करीब तशरीफ फरमा थे और सहाबा कराम का मजमा लगा हुआ था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस कच्चा सोना को लिया और लेकर के चंद सहाबियों को बुलाया, चार सहाबियों को, फला सहाबी इधर आओ, फला सहाबी इधर आओ, फला सहाबी इधर आओ, फला सहाबी इधर आओ। जब आपने उन चंद सहाबियों को बुलाया, वो कच्चा सोना उन सहाबियों में तकसीम कर दिया। जब उन सहाबियों में तकसीम किया तो उसी मजमे में एक शख्स बैठा हुआ था जो बज़ाहिर मुसलमान नजर आता था, लेकिन बातिन में वो मुसलमान नहीं बल्कि वो मुनाफिक था। मुनाफिक इस्लामी लिबादा ओढ़ा था, कुर्ता पैजामा टोपी लगा करके उस महफिल में बैठा हुआ था, अल्लाह के रसूल की महफिल में बैठा हुआ। वो शख्स बज़ाहिर मुसलमान नजर आता था, लेकिन बातिन में वो मुसलमान नहीं, मुनाफिक था। मुनाफिक जैसे ही मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सोने को चंद सहाबियों में तकसीम किया,
वो शख्स जो जिसने एतराज किया उसका नाम बताया जाता है कि जुल्खुबैसरा। जुल्खुबैसरा फौरन खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहता है कि ए मोहम्मद, माज़ल्लाह, ए मोहम्मद, अल्लाह के अजाब से डरो, इंसाफ से काम लो, इंसाफ से, और इंसाफ से काम लो इसलिए कि जिस सोने पर, इस सोने पर जिसका हक है उसे आपने न दे करके आपने उसको दिया जिसका हक इस पर है ही नहीं। अल्लाह के अजाब से डरो, इंसाफ से काम लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जुल्खुबैसरा, तू ये कह रहा है कि इंसाफ से काम लूं? जुल्खुबैसरा, मैं जमीनों आसमान में सबसे बड़ा अमीन माना जाता हूं, तू इंसाफ की बात कर रहा है और तू ये कह रहा है कि मैं अल्लाह के अजाब से डरूं? ऐ जुल्खुबैसरा, जमीनों आसमान में मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कौन है? मुझसे ज्यादा जमीनों आसमान में अल्लाह से डरने वाला कौन है? जब इतना कहते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो खालिद बिन वलीद उसी महफिल में तशरीफ फरमाते। जैसे ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो शख्स कहता है अल्लाह के अजाब से डरो, खालिद बिन वलीद को जलाल आ गया। आप खड़े हुए फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप अगर इजाजत दें तो इसके जिस्म की अभी बोटी बोटी बना दो, इसके जिस्म की बोटी बोटी बना दो। या रसूल अल्लाह, ये आपके शान में गुस्ताखी कर रहा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसके सर को अभी तन से जुदा कर दूं। जब जुल्खुबैसरा ने देखा कि अल्लाह के रसूल से खालिद बिन वलीद मेरे कत्ल की इजाजत मांग रहे, तो भागता हुआ गया और नियत बांध करके नमाज पढ़ने लगा। नियत बांध करके नमाज पढ़ने लगा। ठीक उसी तरह जो आज डगर डगर नगर नगर नमाज का सहारा लेकर के लोगों के ईमान पे डकैती डाल रहे, भागता हुआ गया, नमाज के लिए नियत बांध लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ खालिद बिन वलीद, खबरदार, जुल्खुबैसरा को अब कत्ल मत करना, इसलिए कि अब वो नमाज के हालत में, अब नमाज के हालत में है, और अगर उसे कत्ल कर दोगे तो कल तक जो लोग दाखिले इस्लाम हुए हैं वो धर्म परिवर्तन करने लगेंगे और वो ये कहेंगे कि अब तक तो अल्लाह के रसूल काफिरों को कत्ल करने का हुक्म दे रहे थे, अब तो नमाजियों को भी कत्ल करने का हुक्म देने लगे। इसलिए खालिद बिन वलीद, जुल्खुबैसरा को कत्ल मत करना, इसलिए कि वो नमाज के हालत में है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जुल्खुबैसरा की तरफ उंगली का इशारा करके फरमाया था। क्या इशारा करके, क्या इशारा किया था, क्या फरमाया था कि ऐ खालिद बिन वलीद, सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ है और जुल्खुबैसरा की तरफ उंगली का इशारा करके मेरे आका ने इरशाद फरमाया। और किस उंगली से इशारा किया? उस उंगली से इशारा किया कि जब उंगली अगर दरख्त के जानिब उठे तो बारगाहे मुस्तफा में दरख्त झोंकता हुआ हाजिर हो जाए। उस उंगली से इशारा किया जिस उंगली से आपने जब चांद को इशारा किया चांद तो टुकड़े हो गया। उस उंगली का इशारा किया जिस उंगली से आपने डूबे हुए सूरज को इशारा किया, डूबा हुआ सूरज फिर वापस पलट आया। उस उंगली का इशारा किया जिस उंगली से पानी के चश्मे जारी हुए थे। जब सहाबाए किराम ने अल्लाह के रसूल से फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, पानी नहीं है, प्यास लगा है, प्यास लगी है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से उंगलियों के चश्मे जारी हो गए। तभी तो हम सुन्नियों के इमाम रहमत रजा खान ये फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। उस उंगली का इशारा किया
उसी उंगली का इशारा किया कि इसकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जिस तरह ये मेरे शान में गुस्ताखी कर रहा है, मेरी शान में गुस्ताखी कर रहा है, इसकी नस्ल से जो पैदा होंगे उसी तरह मेरे उम्मत में वो दौर आएगा कि जिस तरह ये जुल्खुमैसरा मेरी शान में गुस्ताखी कर रहा है, अनकरीब मेरी उम्मत में वो दौर आएगा, इसकी नस्ल से जो लोग पैदा होंगे कभी वो सहाबा की शान में गुस्ताखी करेंगे, कभी अहले बैत की शान में गुस्ताखी करेंगे, कभी ताबई की शान में गुस्ताखी करेंगे, कभी औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेंगे। और कुरान तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे लेकिन वो कुरान उनके गले के नीचे नहीं उतरेगा, वो कुरान उनके गले के नीचे नहीं उतरेगा। और हजरत अबू सईद खुदरी ने उसकी नकल आपने इस तरीके से किया है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तरफ इशारा करके फरमाया था कि इसकी नस्ल से जो लोग पैदा होंगे, इसकी नस्ल से जो लोग पैदा होंगे अनकरीब मेरी उम्मत में वो दौर आएगा कि मैं जिस तरह ये मेरी शान में गुस्ताखी कर रहा है उसी तरह वो भी कभी अहले बैत की शान में, कभी सहाबा की शान में, कभी ताबई की शान में, कभी ताबई की शान में गुस्ताखी करेंगे। और हजरत अबू सईद ने उसकी शक्लो शबाहत तक हदीस पाक में आपने रकम किया। और किस तरीके से आपने रकम किया कि आका करीम ने जिसकी तरफ इशारा करके फरमाया था इसकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे, उसका शक्लो शबाहत किस तरीके से था, उसका पहनावा कैसे था, वो उसका लिबास कैसा था, उसकी टोपी कैसे थी। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि जिसकी तरफ इशारा करके मेरे आका ने ये फरमाया था इसकी नस्ल से ऐसे ही लोग पैदा होंगे। आंख धसी हुई थी, गाल निकला हुआ था, सर पे बाल नहीं था, बाल मुलाया हुआ था और कुर्ता बहुत लंबा था, पैजामा इतना छोटा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे लपेट कर पहना हुआ। और कैसे लोग हैं आज के दौर में ये। अब गौर करने का मकाम ये है कि आखिरकार ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नक्शे कदम पर चलने वाले इन भोले भाले मुसलमानों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये यहूदियों की चाल है। चाहे वो आज के दौर में किसी तख्त पर बैठ करके वो इस्लाम के खिलाफ बोले, इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ बोले, तो समझ जाना वो यहूदियों के हाथ बिक चुका है, अपने शरीर का सौदा कर चुका है। चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे वो दाढ़ी टोपी वाला क्यों ना हो, गौर करने का मकाम ये है वो किस तरह बिक चुका है। यहूदियों की यही चाल है और वो चाल इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस खाकसाने आलम में, इस खाकसाने आलम में जितने बेशकीमती खजाने को पैदा किया वो सब मुसलमानों के इलाके में दिया। अगर पेट्रोल दिया तो मुसलमानों को दिया, और डीजल दिया तो मुसलमानों को दिया, और सोने चांदी का पहाड़ दिया तो मुसलमानों के इलाके में दिया, और अगर सोने चांदी का पहाड़ दिया तो मुसलमानों के इलाके में दिया, हीरे जवाहरात दिया तो मुसलमानों के इलाके में दिया, और गैस को दिया तो मुसलमानों के इलाके में दिया। यानी इस रुए जमीन पर जितने बेशकीमती खजाने हैं ये सब मुसलमानों के इलाके में दिया। और यहूदियों को इसी बात का डर है, इसी बात की खौफ है कि ये मुसलमान वो कौम है, ये मुसलमान वो कौम है कि जब 72 थे तो 22,000 लश्कर पर भारी हो गए, तो इनको आपस में लड़ाते रहो। और ये लड़ेंगे तभी जब इन अहले बैत की शान में गुस्ताखी करोगे, ये लड़ेंगे तभी जब अहले बैत की शान में गुस्ताखी होगी। और इनके बीच रहने वाले कुछ लोगों के ज़मीर का सौदा करो, उन्हें खरीद लो और खरीद करके उन्हीं से अहले बैत की शान में गुस्ताखी करवाओ, तबे ताबई की शान में गुस्ताखी कराओ, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करवाओ, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करवाओ, और औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी करवाओ। इसलिए कि मुसलमान वो कौम है, इन्हें गाली दो तो ये बर्दाश्त कर लेगा, ये मुसलमान इनके माँ बाप को गाली दो ये बर्दाश्त कर ले जाएगा, लेकिन अहले बैत की शान में और अहले बैत की शान में कभी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा, अपने नबी की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए जिन्हें
मशीनें खरीदो, उनसे गुस्ताखी करवाओ, ताकि ये आपस में लड़ते रहेंगे, ये आपस में लड़ते रहेंगे। हम पूरी दुनिया में हुकूमत करते रहेंगे, हम पूरी दुनिया में हुकूमत करते रहेंगे। इसलिए कि उन्हें पता है, उन्हें मालूम है कि जब 22,000 लश्कर पर 72 भारी हो सकते हैं, आज तो मुसलमान करोड़ों में है, करोड़ों में। आज मुसलमान करोड़ों में, इसलिए इन्हें इनके बीच रहने वाले कुछ कटमुल्लों को, कुछ मौलवियों को, कुछ हराम के पिल्लों को खरीदो। और जो आज तरह तरह के जुमले, कभी अहले बैत की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, कभी ताबई की शान में, कभी तबे ताबई की शान में, कभी मेरे नबी को अपनी तरह कह रहे हैं, वो रसूल, वो रसूल। और तुम अपनी निस्बत किस्मत पर, अभी हाफिज साहब, इमाम साहब बयान कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। यकीन मानो, तुम अपनी निस्बत किस्मत पर जितना नाज करो वो कम है। 18,000 मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया। कितना? 18,000 मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया। 18,000 मखलूक में सबसे बेहतर मखलूक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अशरफुल मखलूकात को बनाया। इसलिए तुम अपने रब का जितना शुक्र अदा करो वो कम है। कम इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबों को मुसलमान बनाया। मुसलमान तो बनाया ही बनाया, तुम अपने रब का जितना शुक्र अदा करो वो कम इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबों को किसी और का उम्मती नहीं बल्कि अपने प्यारे हबीब का उम्मती बनाया। किसका उम्मती? अपने प्यारे हबीब का। और सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मकाम कमोबेश 1,24,000 अंबियाए कराम को नहीं अता किया, वो मकाम अपने रसूल को अता किया। और इसी तरह जो मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को अता किया, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को, जो अपने हबीब के उम्मतियों को जो मकाम अता किया है, वो 1,24,000 अंबियाए कराम के उम्मतियों को नहीं अता किया। वो मकाम अता नहीं किया जो मकाम अल्लाह ने अपने हबीब के उम्मतियों को अता किया है। लेकिन अफसोस, हम और आपकी जिंदगी सिर्फ दौलत, ब्याह, शादी, इसी में खत्म हो रही है। प्रॉपर्टी बनाने में, कब हम पक्का मकान वाले हो जाए, कब हम जो है गाड़ी वाले हो जाए, कब हम बगले वाले हो जाए। रोज़े महशर में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप का घर कितना बड़ा था, आपके घर में एसी लगी थी कि नहीं लगी थी, आप उलमा से मोहब्बत करते थे कि नहीं करते थे। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो रोज़े महशर की जाओ गुदाज बुवत अव्वली पुरुष से नमाज बुवत, सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और सुनो, ये सिर्फ समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि निकाह जो है ये सुन्नत है। सुन्नत क्या है? सुन्नत। लेकिन किसी बाप से अगर पूछ लो कि भैया अब आपके पास कितने बच्चे हैं, तो बताएगा 4 बच्चे। तो अगर उससे कह दो कि चचा आप चले जाओ हज बैतुल्लाह के लिए, जाओ हज करके आ जाओ, तो उसके जबान पे सिर्फ यही जुमला होगा कि पहले हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, जो फर्ज है, उसको हम अदा कर लें। वो यही कहेगा पहले हम बच्चों की शादी कर लें, अपने फर्ज से अदा हो जाएं, उसके बाद हम हज बैतुल्लाह के लिए जाएंगे। नमाज और निकाह तो सुन्नत है, लेकिन नमाज ये फर्ज है। फर्ज हर मर्द मोमिन पर फर्ज है, और फर्ज का तर्क करने वाला बड़ा गुनहगार है, बड़ा गुनहगार। हफ्ता टू हफ्ता जुमा पढ़ने वालों, जुमा उसी के ऊपर, जुमा उसी के लिए है जिसके लिए पंजगाना नमाज है, जिसके लिए पंजगाना नमाज है। और जिसके लिए जुमा है उसी के लिए ईद बकरीद की नमाज है, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज है। साल में सिर्फ ईद टू ईद पढ़ने वालों, यकीन मानो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मुलाकात आपकी कब्र में होगी, कब्र में। और अकीदे ही के ताल्लुक से सवाल पूछा जाएगा, मर रब्बुका मा दीनुका। और जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे
तो पूछा जाएगा मा कुंतो तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रसूल, इस मर्दे मोमिन के बारे में तू क्या कहता था, इस मर्दे मोमिन के बारे में तू क्या कहता था, तो उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे। उसी नबी का तो फरमान है कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। यही तो आपके इमाम साहब कह रहे थे, यही तो नमाज में मस्जिदों में इमाम साहब आपको मैसेज देते हैं कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन आप हैं कि दुनियादारी में खोए हुए हैं। आपका खुला दुश्मन वो शैतान है, शैतान, चाहे वो किसी भी शक्लो शबाहत में आए। आपका सबसे बड़ा मुखलिस, सबसे बड़ा हमदर्द आपके मोहल्ले में रहने वाला, आपकी मस्जिद से सदा देने वाला आपका इमाम, आपका मुअज्जिन है। आपको बुला रहा है कामयाबी की तरफ, लेकिन आप हैं कि दुनिया में खोए हुए हैं। मेरे नबी का फरमान है कि ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए जन्नत है। मोमिनों के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए जन्नत है। तो बाज आ जाओ अपनी गुनाहों से, अपने दिल की तख्ती पर हाथ रख करके आला हजरत की बोली बोलो, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। बात सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आपके फायदे की बात कर रहे हैं कि हम अपनी फायदे की बात कर रहे हैं? बोलो, आपके फायदे की बात कर रहे हैं ना? तो आप सुनो, ये नमाज की बड़ी फजीलत है। इसके पहले में भी मैंने गुफ्तगू किया था और आज फिर सुन ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शबे बेराज गए तो 50 वक्त की नमाज आपको, आपके उम्मतियों को लिए अता किया गया। 50 वक्त की नमाज, कै वक्त की? बोलो, 50 वक्त की। 5 वक्त की नहीं पढ़ पा रहे हो, 50 वक्त की पढ़ पाते? पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के हुजूर पहुंचे, परवरदिगार आलम मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाओगी, 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। मेरे आका करीम को पता था कि मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के हुजूर पहुंचे, या रसूल रब के हुजूर पहुंचे और परवरदिगार आलम मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 वक्त की कम कर दिया। कितना किया? 5 वक्त की, बचा कितना? 45 वक्त की। कितना? थोड़ा सा मदरसे में पढ़े हैं ना, तो गणित थोड़ी कमजोर हो सकती है, इसीलिए आपसे पूछ रहे कै वक्त बचा? बोलो, 45 वक्त बचा ना। अगर हम आपसे कहें, या जलील भाई कहें, यह लास्ट बात है, जलील भाई आपसे कहें आप किसी चीज के मिस्त्री हो और जलील भाई को उस मिस्त्री की बड़ी जरूरत हो और उस मिस्त्री की उजरत, मिसाल के तौर पे आप इलेक्ट्रीशियन हो, कोई भी एक शख्स इलेक्ट्रीशियन का काम आप जानते हो, अगर कोई जलील भाई आपसे कहे कि भाई एक पॉइंट का आप कितना लोगे, तो इलेक्ट्रीशियन कहेगा कि 50 रुपए पॉइंट चल रहा है, 50 रुपए पॉइंट लेंगे। तो जलील भाई अगर कह दें नहीं 50 रुपए नहीं, हम आपको 200 रुपए पॉइंट देंगे। कितना? 200 रुपए पॉइंट। तो वो इलेक्ट्रीशियन हर काम छोड़ करके सबसे पहले पहुंचेगा जलील भाई के घर। हमें 50 रुपए की बजाय 150 रुपए का फायदा हो रहा है, 150 रुपए का फायदा हो रहा है, इसलिए सब काम छोड़ देगा। चाहे वो कितना भी बड़ा ठेका लिया हो, चाहे जितना बड़ा कंट्रैक्ट हो, वो छोड़ करके सबसे पहले जलील भाई की जलील भाई के घर पहुंचेगा, इसलिए कि एक पॉइंट का 200 रुपए मिल रहा है और जिसकी कीमत 50 रुपए है, 50 के बजाय वो 150 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, 200 रुपए दे रहे हैं। इसलिए वो भागता हुआ आएगा कि इस काम को खत्म करेंगे, कैश मिल जाएगा, और कैश मिलेगा
तो मेरा कुछ मसला हल हो जाएगा। अब गौर करने का मकाम यह है कि 45 वक्त की नमाज जब अल्लाह ने अपने रसूल को अता किया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अर्ज गुजार होते हैं, मौला मेरी उम्मत 45 वक्त की नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर 5 वक्त की कम किया, 5 वक्त की कम किया, 40 वक्त की बची। एक बाद दीगरे, एक बाद दीगरे 45 वक्त की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब नमाजों को कम कर दिया और अल्लाह के हबीब अल्लाह के रसूल से ये फरमाया, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे रसूल, मैं 5 वक्त की नमाज तुम्हारे उम्मतियों को अता कर रहा हूँ, लेकिन ऐ मेरे महबूब मैं तुम्हारे उम्मतियों को 5 वक्त की नमाज तो दे रहा हूँ, लेकिन ऐ मेरे महबूब गर्चे आपका उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा वो 5 वक्त की, लेकिन मैं सवाब उसे दूंगा 50 वक्त की। पढ़ेगा 5 वक्त की नमाज, सवाब दूंगा कितने वक्त की? 50 वक्त की। तो अब भी वक्त है, अपने ईमान पर लगे हुए जंग को धुल लो और कामयाबी चाहते हो दुनिया और आखिरत में, कामयाबी चाहते हो तो मस्जिदों का रुख करो, वरना मैं तो देखा हूँ, मैं बराबर हिंदुस्तान का कोना कोना चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, बास मस्जिदों में तो ये पोजीशन है कि इमाम अजान कहे, इमाम कामत कहे, इमाम ही नमाज पढ़े। ये पोजीशन है मस्जिदों का, ये पोजीशन है। एक जगह मैं गया प्रोग्राम में, और जब प्रोग्राम में पहुंचा तो पता क्या चला कि साल भर में सिर्फ रमजान के महीने में इस मस्जिद में नमाज होती है। हमने कहा अल्लाहु अकबर, ये कौन सी मस्जिद है कि साल भर में सिर्फ रमजान के महीने में ये मुसलमान होते हैं, और साल भर ये रहते कहाँ हैं? पता क्या चला कि मस्जिदें तो कई थी, लेकिन वो मस्जिद साल भर से बंद पड़ी थी, साल भर से। और जब महीना आता रमजान का तो सब लोग जाग जाते, और पता क्या चलता, कहीं सूरह तरावी, कहीं छोटी तरावी का इंतजाम होता, इमाम साहब पढ़ाते, और 1 महीने के बाद ईद की नमाज जब पढ़ी जाती तो पता चला कि फिर मस्जिद ला। ये पोजीशन वहां के मुसलमानों का था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये फकीर पहुंचा है तो पहुंचने के बाद अल्लाह के रसूल के उम्मतियों, जब अल्लाह के रसूल के दीन की तबलीग जब ये फकीर करना शुरू किया, जब दीन की तबलीग करना शुरू किया, तो कसम खुदा की उस मजमे में चंद लोग ऐसे थे जो साल भर में महफिल रचाया करते थे। फजर की नमाज जो जुमा की नमाज जाकर के पढ़ता था, हफ्ते में 1 दिन वो जाकर के फजर की अजान कह रहा है, फजर की अजान जाकर के वो नौजवान का, और उसी दिन इमाम को मुंतखब किया गया, और पता क्या चला कि अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज हो रही है, और असर से मगरिब के बीच दीन की तबलीग हो रही है। तो अब भी बाज आ जाएं और उलमा से मोहब्बत करें, और उलमा को दीन का रहबर बताया गया है, और अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अपने उलमा से मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल के उम्मती हो, तुम अपनी निस्बत व किस्मत पर जितना नाज करो वो कम है। नमाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अल्लाह हम और आपको दुनिया में भी बेहतर बदला अता करेगा और आखिरत में भी बेहतर बदला अता करेगा। बोलने में, सुनने में, सुनाने में, जाने अनजाने में किसी किस्म की कोई खामी, कोई गलती हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ फरमाए। और मैं सिद्ध के दिल से अपने गुनाहों से तमाम सामीन के सामने मैं तौबा कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी अपने दिल की तख्ती पर हाथ रख करके सिद्ध के दिल से तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्ध के दिल से पढ़ा है ना आप लोगों ने कलमा? बोलो, कितने लोग सिद्ध के दिल से पढ़े? हाथ उठाए।
सिद्ध के दिल से पढ़े हैं ना। अगर सिद्ध के दिल से आपने पढ़ा है तो मुझे ये लगेगा कि जलील भाई ने आज जो ये महफिल रचाई है ये रब की बारगाह में मकबूल हो गई। अगर आपने आज सिद्ध के दिल से ये भी अहद कर ले कि इंशाअल्लाह ताला आज के बाद जानबूझ करके नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलो कितने लोग नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे? बोलो 5 वक्त पढ़ेंगे कि नहीं? कितने लोग पढ़ेंगे? हाथ उठाएं। माशाल्लाह, आप लोग जानबूझ करके नहीं छोड़ेंगे ना। अगर छूट जाए किसी मजबूरी के तहत तो ये शर्त नहीं है, आप बाद में कज़ा पढ़ लीजिएगा, जानबूझ करके मत छोड़िएगा। नहीं छोड़ेंगे ना? करोड़ों रुपए का मकान बनवा लो, अगर रोशनी नहीं है तो बेकार है। और जिस नबी के हम और आप उम्मती हैं, उसी नबी का फरमान है कि नमाज आंखों की ठंडक है, नमाज कब्र की रोशनी है। कब्र की रोशनी है। तो आप अगर कब्र में रोशनी चाहते हैं तो आज सिद्ध के दिल से अहद कर ले कि इंशाअल्लाह ताला जानबूझ करके नमाज नहीं छोड़ेगी। बोलो कितने लोग नहीं छोड़ेंगे? देखो, दुनिया को दिखाने के लिए मत ये उठाइएगा। अगर आप पढ़ना हो तभी उठाइएगा, वरना ये माइक होगा, ये दरी होगी, ये कुर्सी होगा, ये महफिल होगी, ये उलमा की जमात होगी। बरोज़े हश्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम हर एक जर्रे की को ज़बान अता करेगा और ज़बान हाल से वो गवाही देंगे। जब चंद लोगों के बीच का ये मजमा मौजूद है, इनके सामने आप अपनी रुसवाई का सामना नहीं कर पा रहे हो, अल्लाह के रसूल मौजूद होंगे, सारी कायनात मौजूद होगी, उस वक्त तुम अपनी रुसवाई का कैसा सामना करोगे? अपना चेहरा उस रसूल को कैसे दिखाओगे जिस रसूल के उम्मती होने का तुम दम भरते हो? इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया की रुसवाई बेहतर है। अकमल भाई, दुनिया की रुसवाई बेहतर है कब्र की रुसवाई से। कब्र की रुसवाई बेहतर है दुनिया की रुसवाई। दुनिया में आप रुसवा हो जाएं ये बेहतर है, लेकिन कब्र की रुसवाई ये बेहतर नहीं है। वहां आप उस रसूल के सामने कैसे अपना चेहरा दिखाओगे? तो अगर अल्लाह के रसूल के उम्मती हो, दम भरते हो, जरा सा भी अगर आपका एहसास जिंदा है, आपका ज़मीर जिंदा है, तो आज इस महफिल से, और ये बड़ी मुबारक महफिल है इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब ये महफिल, और ये अकमल भाई और जलील भाई अल्लाह के रसूल की बारगाह में, उनके नमाज़ों की बारगाह में ज़ियारत करके आए हैं, और उस करबला की अपनी निगाहों से देख करके आए हैं जहां अल्लाह के रसूल के नवासों को शहीद किया गया, उस रसूल की बारगाह में। तो ये बड़ी मुकद्दस बारगाह है, ये बड़ी मुकद्दस महफिल है। और आज सिद्ध के दिल से अहद करें। कितने लोग अब सिद्ध के दिल से अहद कर रहे हैं? हाथ उठा करके अपनी गवाही दें। है कोई? 1 2 3 4। आप नमाज नहीं छोड़ेंगे ना? इमाम साहब सबको देखिएगा। अल्लाह आपके उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और समझ लीजिए, जिस बुजुर्ग से आपकी सच्ची मोहब्बत होगी, अगर आप उस बुजुर्ग की मोहब्बत दिलों में बसा करके आज सिद्ध के दिल से अहद कर रहे हैं, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, तुम्हें उस जगह, उसके दयार में, उसकी बारगाह में जाने की ज़रूरत नहीं। जब आप किसी गर्दिश में मुब्तला होइएगा, एक मरतबा उस अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे को पुकारिएगा, वो अल्लाह का बरगुज़ीदा आपकी मदद के लिए खुद ब खुद हाजिर हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। खड़े होकर के आप दुरूद व सलाम।